आज की वीडियो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक टावर है। ठीक है, टावर है तो ग्राउंड पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। और एक ऑब्जर्वर है जो उस टावर से 28.5 मीटर दूरी पे खड़ा है। ठीक है, और वो टावर को जब देखता है अपनी आँखों से उसके टॉप पे, तो एंगल बनाता है कितना? 45 डिग्री। टावर को जब वो टॉप से देखता है अपनी आंखों से, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 45 डिग्री बनता है। और ये जो 45 डिग्री बनता है वो उसकी आंखों से बनता है, आंखों से और टॉप तक का। और असल में वो खुद जो ऑब्जर्वर है वो कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है? हाइट ऑफ टावर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब इस केस में कुछ अलग नहीं है जो पिछली बार हमने लेटेस्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सेम उसी से वैसा ही है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जर्वर की हाइट है वो कंसीडर करनी पड़ रही है। पहले वाले केस में कंसीडर नहीं करनी पड़ रही थी, तो उस केस में हम टावर की जो हाइट है उसी को मान के चलते हैं जो हमने कैलकुलेशन से निकाली थी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो भी मेरे पास ये हाइट आएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो टावर की हाइट नहीं है। असल में उससे 1.5 मीटर नीचे तक मेरा टावर है। समझ में आ गई? तो अगर मैं थोड़ा मार्किंग कर दूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा A, B, C, D और E। ठीक है, तो असल में मेरे पास जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए मेरे पास होगा क्या? वो हो जाएगा AB प्लस में BE, AB प्लस में BE। अब मेरे को अगर AB पता चल जाए तो उसमें BE जोड़ करके, BE कितना है? 1.5 मीटर, तो मैं टोटल हाइट निकाल सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल ABC के अंदर, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, हम देखें तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है B पे। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास परपेंडिकुलर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? AB। बेस क्या हो जाएगी? BC। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? AC। और थीटा मेरे पास कितना है? 45 डिग्री। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं बात करूं तो इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का, मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर निकालनी है। बेस मुझे दे रखा है और थीटा भी मेरे पास है, और बेस और परपेंडिकुलर का रेशो कौन बताता है? वो बताता है tan थीटा। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा AB अपॉन में BC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा की बात करें तो tan कितना है? 45 डिग्री बराबर AB अपॉन में BC कितना है? 28.5। tan 45 की बात करें तो 1 होता है, तो AB अपॉन में 28.5। इससे हमें पता चलता है कि AB कितना है? 28.5 मीटर। मतलब कि मेरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट, कहाँ से? यहाँ से और यहाँ तक की हाइट है 28.5 मीटर। मुझे निकालना क्या है? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी AB प्लस में BE। AB मैंने कैलकुलेट कर लिया 28.5, और BE मेरे पास पता है 1.5। टोटल कितना हो जाएगा? 30 मीटर्स। तो इसका मतलब मेरा टावर कितना है? 30 मीटर्स हाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा गया है कि कोई एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P और एक स्कूल है
ठीक है, कोई बिल्डिंग है जो कि कितनी ऊंची है, 10 मीटर ऊंची है, ग्राउंड से 10 मीटर, और जो पॉइंट पी है वो कुछ दूर है उस बिल्डिंग से, ठीक है। और उस बिल्डिंग के टॉप से और उस पॉइंट पी की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितनी है, 30 डिग्री। कितनी, 30 डिग्री है। मतलब उस बिल्डिंग के टॉप से और पॉइंट पी तक की जो एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, इतना है। लेकिन एक सिचुएशन क्या है कि उस बिल्डिंग के टॉप पे, उस बिल्डिंग के टॉप पे एक छोटा सा फ्लैग स्टाफ लगा रखा है, एक फ्लैग स्टाफ लगा रखा है जिस पे जो है फ्लैग लगा रखा है। और उस फ्लैग स्टाफ के टॉप से जब उस पॉइंट पी को हम देखते हैं, मतलब पॉइंट पी से जब उस फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है कितना, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो तुमसे पूछा गया है टू फाइंड, क्या करना है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है। कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम मान के चलते हैं। क्या क्या पॉइंट है, मान लो ये 10 ट्रायंगल था हमारे पास, ए बी पी सी, ये पॉइंट मेरा सी है, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ है वो कितनी है, ए सी, याद रखना, ठीक है। और जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी है ग्राउंड से, मतलब बिल्डिंग के बॉटम से, वो कितना हो जाएगा, बी पी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट अगर ध्यान में आ रहा है तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्या, ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है बी पे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका और इसका रेशो, क्या, परपेंडिकुलर और इस बेस का रेशो, इस परपेंडिकुलर ए बी पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। क्या, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, बी पी क्या है, बेस है, ठीक है। और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका और इसका रेशो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो मैं निकाल सकता हूँ, क्या, tan 30, वो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी पी। ए बी कितना है, 10 मीटर, और बी पी मुझे नहीं पता। tan 30 कितना होता है, 1/√3, वो कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में बी पी। तो बी पी कितना हो जाएगा, इस हिसाब से बी पी उधर चला जाएगा तो हो जाएगा बी पी, वो हो जाएगा 10√3 मीटर्स। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पी की उस स्कूल के बॉटम से दूरी कितनी है, 10√3 मीटर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर्स हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल पी बी सी में, पी बी सी में, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पी बी जो है वो क्या है, बेस, ठीक है। और जो बी सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर। और अब की बार थीटा कितना है, 45 डिग्री, यही है, 45 डिग्री है। तो इससे अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा रेशो इस पूरी हाइट की बी सी की रेशो जो है, बी सी की जो रेशो पी बी से, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का बेस से रेशो, जो कौन बताता है, tan थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में पी बी, ठीक है। tan थीटा कितना होता है, tan थीटा tan 45, बी सी जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है। और पी बी कितना है, अभी अभी निकाला है, tan√3, ठीक है। तो इससे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, tan 45 कितना हो जाएगा, 1, बी सी मुझे नहीं पता, और ये tan√3,
तो BC कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10√3 मीटर्स। कितना, 10√3 मीटर। मतलब ये पूरी हाइट कितनी है, 10√3 मीटर्स है। ठीक है, 10√3 मीटर्स है। अब अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, तो वो क्या है, AC। कितना है, AC। और AC असल में है क्या, AC असल में है BC माइनस AB। ध्यान से देखो, AC असल में है क्या, इस पूरे में से अगर ये हाइट निकाल दूँ तो यही तो है। तो AC है BC माइनस में AB। BC मुझे पता चल गई कितनी है, 10√3 मीटर्स। और AB कितना है, 10 मीटर्स। अगर 10 को कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा √3 माइनस में 1 मीटर्स। आया ना। तो यही मेरी हाइट आ जाएगी, जो कि AC कितना हो जाएगा, 10 कॉमन √3 माइनस 1। ठीक है। अब √3 माइनस 1 अगर हम बात करें तो 10 इंटू में √3 कितना होता है, लगभग 1.73 होता है। 1.73 माइनस में 1, जो कि कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 0.73, जो कि हो जाएगा 7.3 मीटर्स। कितना हो जाएगा, 7.3 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरी हाइट आ जाएगी 7.3 मीटर्स फ्लैग के स्टाफ की। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझना ज़रूरी है। क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे सीधा खड़ा है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर पोल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई पोल है, फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे सीधा खड़ा है। ठीक है। तो अगर मैं दो अलग अलग कंडीशंस में देखूं सूरज की सिचुएशन, अगर मैं देखूं तो दोनों में अलग अलग सिचुएशन है। सूरज जो है, एक बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका वो कम है, समझ में आ गई। और एक बार जब वो देखा जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। मतलब जितना ज़्यादा सूरज चढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसका एंगल बढ़ता जाएगा ग्राउंड से। ठीक है। अब सेम वही बात अप्लाई होती है किस चीज़ पे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की परछाई पे। कि हमने देखा है जब सूरज, सन जो है होराइजन के नज़दीक होता है तो हमारी परछाई उतनी ही लंबी बनती है। ठीक है, हमारी परछाई उतनी ही लंबी बनती है। ठीक है। जितना कम एंगल होगा सूरज की एलिवेशन पे उतनी ही लंबी परछाई बनेगी, और जितना ज़्यादा उसका एंगल होता जाएगा उतनी ही उसकी एंगल कम होती जाएगी। ठीक है। मतलब कि अगर ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है, तो ये लेंथ जो है θ2 के केस में है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो θ1 के केस में है। कि मतलब कि एक सिचुएशन हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ये हो जाएगा कि लार्जर द एंगल ऑफ सन एल्टीट्यूड smaller is the length of shadow। शेडो की लेंथ उतनी ही कम बनेगी जितना हमारे सन का एल्टीट्यूड का एंगल होगा। सन ग्राउंड से एल्टीट्यूड पे जितना एंगल बड़ा बनाएगा उतनी हमारे पास शेडो छोटी बनेगी। इसीलिए हमारे पास जब एकदम परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड से सूरज, तो हमारी शेडो बिल्कुल ज़ीरो बनती है। और वहीं पे जब बिल्कुल सूरज निकलता है तो हमारी परछाई बिल्कुल इन्फिनिटी जितनी लंबी बनती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता जाता है हमारी लेंथ जो है शेडो की वो कम होती जाती है। ठीक है। यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेस हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक टावर है, ठीक है, जो ग्राउंड पे एकदम स्ट्रेट खड़ा है, और जब सूरज का एलिवेशन
60 डिग्री होता है तो उसकी परछाई कुछ बनती है ग्राउंड पे, मान लो इतनी बनती है। वहीं जब उसका एंगल ऑफ जो एल्टीट्यूड है, सूरज की एल्टीट्यूड, वो कितनी होती है 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री होता है तो उसकी परछाई जो है कुछ ज़्यादा लंबी बनती है। अब इसने सिंपल ये कहा है कि जब 30 डिग्री होता है सन का एल्टीट्यूड तो वो परछाई जो है 40 मीटर ज़्यादा बनती है तब से, जब उसका एंगल जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 60 डिग्री है। आई बात समझ में? मुझे करना क्या है, टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, अब टावर की हाइट अगर मैं पॉइंट बना लेता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी है मान लेते हैं। ये पॉइंट ए बी सी और ये डी है। तो अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करी जाए तो हाइट ऑफ टावर जो है इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगी, द हाइट ऑफ टावर वो कितनी है, इस केस में AC है, मतलब मेरे को किसी तरीके से AC पता चल जाए। ठीक है, तो कुछ सपोजिशंस करनी पड़ेंगी हमारे पास। हम मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर वो कितनी है, H मीटर है। ठीक है, और क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये लेंथ जो है जब 60 डिग्री एल्टीट्यूड पे सन होता है तो उसकी शेडो की हाइट, शेडो की जो लेंथ है वो कितनी बनती है, तो ये भी मैं मान लेता हूँ कि लेट द लेंथ ऑफ शेडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड वो कितना है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री वो क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इस परछाई को मैंने कितना मान लिया, एक्स मीटर मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और इस हाइट को कितना मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने एच मीटर मान लिया। ठीक है, देखो क्या स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी मुझे। अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करूँ मैं तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बड़े वाला ट्रायंगल ABC ADC वो भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का रेशो नहीं पता। अगर मुझे किसी भी एक का रेशो में लगा सकता तो बड़े आराम से निकाल सकता था। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें या तो मेरे को बेस या फिर हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर और एक एंगल ज़रूर दे रखा होता था, जिसकी मदद से मैं रेशो निकाल करके और दूसरी वैल्यू निकाल लेता था। तो इसमें मुझे अननोन के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे पहले इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री, बेस वो कितना है x। ठीक है, परपेंडिकुलर वो कितनी है h मीटर। ठीक है, और थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मैं बात करूं अगर इसका और इसका रेशियो की बात करूं, ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी क्या लगा रहा हूं इसके अंदर, ध्यान से देखना कि अगर मैं ट्रायंगल ABC में देखूं तो भी यही हाइट है, और ट्रायंगल ADC के अंदर देखूं तो भी यही हाइट है। मतलब दोनों केस में एक चीज़ कॉमन है, हाइट। अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव में हाइट निकाल लूँ और इस बड़े वाले के पर्सपेक्टिव में हाइट निकाल लूँ और दोनों को बराबर रख दूँ तो शायद मेरे पास एक अननोन कम हो जाएगा, और यही स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि tan थीटा इस पर्टिकुलर केस में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा AC अपॉन में BC, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा tan 60 डिग्री, बेस की हाइट परपेंडिकुलर कितना है h, अपॉन में बेस कितना है x। tan थीटा के tan 60 कितना होता है √3, अब इक्वल्स टू h अपॉन में x। यहाँ से मैं h निकाल लूँगा वो कितना हो जाएगा √3x मीटर्स आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूँ अपने। सेम उसी तरीके से इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC अगर मैं बात करूँ तो अब की बार थीटा कितना है 30 डिग्री, बेस कितना है, बेस हो जाएगा मेरे पास DC
सी जो कि कितना है 40 प्लस में x, हाँ या ना, 40 ये हो जाएगा और ये x हो जाएगा। और वहीं परपेंडिकुलर वो कितना हो जाएगा h मीटर। तो अगर मैं बात करूं tan थीटा की, इसमें भी यही बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो। tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि कितना है AC अपॉन में DC। tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, AC कितना है h और DC कितना है अभी बात करी है वो है 40 प्लस में x मीटर। ठीक है, तो tan 30 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √3 h अपॉन में 40 प्लस में x। तो यहाँ से अगर मैं h निकालूँ तो कितना हो जाएगा 40 प्लस में x अपॉन में √3 मीटर्स। ठीक है, और ये जो h निकला है हम इसको क्या मान लेंगे नंबर 2। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी h की वैल्यू निकल के आई है और यहाँ से भी h की वैल्यू निकल के आई है और दोनों सेम हाइट है ये वाली, आया ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 की 40 प्लस में x अपॉन में √3 बराबर हो जाएगा किसके √3x के। थोड़ा सा सॉल्व करें अपन इसको तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 प्लस में x बराबर √3x मल्टीप्लाई में √3। यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस में x बराबर 3x, √3 इंटू √3 3। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 40 और x बराबर हो जाएगा मेरा 20 मीटर्स। 40 अपॉन में 2 20। इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है 20 मीटर्स। ठीक है, कितनी है 20 मीटर्स है। लेकिन इस x का वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे तो ये हाइट ऑफ टावर निकालनी है। अगर हाइट ऑफ टावर की बात करी जाए तो वो h थी, h क्या है √3x। ठीक है, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा √3 इंटू में x कितना है 20, दैट इज इक्वल टू 20 √3 मीटर्स। ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 को यूज़ करने पे जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर्स।